मैं साफ कर देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो कोई एहसान नहीं करी हो तुमने गिराया तुम ही करोगी, समझी ना। अरे योगेश, आई एम सो सॉरी, आपके सामने ये सब कुछ। आप बैठिए ना अंदर, आइए। सुकून मिला है दिल को, इसे कहते हैं बदला। अपनी बीवी को घुटनों पे रेंगता देख देव के सीने में बहुत तकलीफ हो रही होगी, ठीक वैसे जैसे मुझे हुई थी जब उसने मुझे जलील किया था। अरे सर, वो सब तो होता रहेगा सर। आप फाइल पढ़िए ना सर। अरे देव, कॉफी ले आ यार, जल्दी कर। मैं पढ़ लिया यार, जितना मैंने देखा मुझे तो फाइल ठीक ही लग रही है, और आई एम श्योर बाकी माइन्यूट डिटेल्स ने पढ़ ली होंगी। ला मैं साइन कर देता हूँ, कम ऑन। सर एक बार पढ़ लीजिए ना सर। पेन दे यार, हो गया। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? ले कॉफी, टेस्ट करेगी नहीं? कहीं जहर तो मिला के नहीं लाया ना? तुमने जो धोखा हमें दिया, आज वही सूद समेत तुम्हें वापस लौटा दिया। तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर मैंने और विधि ने तुम्हें और अम्बा को हराने का रास्ता बना लिया है। क्या है? क्या मैं हूँ और कौन है? सरप्राइज देने आया था यार, मुझे डरा दिया। ओह, डराया तो तुमने है। सॉरी, बुरा सपना देख रही थी। बट व्हाट आर यू डूइंग हियर? ऐसे क्या कर रहे हो चोरों की तरह? अरे चोरू 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 क्या होता है यार? इधर आए और ये सपनों की दुनिया से बाहर आ और हकीकत की दुनिया में हूँ मैडम। एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ ना जिसे देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। संभल के रहना, कहीं प्यार ना हो जाए मुझसे। हाँ? You know what? आज हमारा सपना पूरा हो गया। कौन सा सपना? अरे वही सपना जो हम दोनों ने एक साथ देखा था। नहीं समझी? अच्छा, सस्पेंस हटाता हूँ, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। ये देखा।
देखो विधि, ये ये कब हुआ और ऐसे क्यों? आया ना मजा। विधि आई थी तो अपना कौशिक है ना उसके ऑफिस में देव के लिए टिफिन लेकर। एंड यू नो हाउ झल्ली शी इज, उसने जल्दी जल्दी में देव को धक्का लगा दिया। देव के हाथ में ट्रे थी पूरी नीचे गिर गई। यू नो फिर क्या हुआ, ये अपना कौशिक है ना, ओ क्या मूड में था वो, हाथ धो के मियां बीवी के पीछे पड़ गया। ओ क्या बैंड बजाई उन्होंने, आई विश यू वर देयर। वो देव है ना, उसकी शक्ल तो देखने वाली थी, ऐसे लगा अब फूट के रोया, अब फूट के रोया। ओह गॉड इतना मजा, बट दिस गाय कौशिक क्या चुन चुन के देव से बदला लिया है। मजा आ गया मुझे तो। ओहो ऐसी पनौती बीवी रहेगी तो पति कहाँ चैन से रह पाएगा। पता नहीं क्या दिखता है देव को उस विधि में। सॉरी सॉरी देव जी, मुझे वो लेट हो गया। वो एक्चुअली चित्रा थोड़ी इमोशनल हो गई थी तो मैंने सोचा मैं उसे खाना खिला कर ही आती हूँ, इसलिए। देव जी आपको क्या हुआ? आप ठीक है? ये जो सारे ऑफिस के सामने तुम्हारी बेइज्जती हुई ना, ठीक है प्लान था जो भी, लेकिन वो जिल्लत बर्दाश्त नहीं मुझसे। आई एम सॉरी। ओ देव जी आप ना ये मुझे हर बात पे सॉरी थैंक यू मत कहा कीजिए। बस एक बार हम ये अम्मा को हरा देना, फिर हम सबकी स्ट्रगल मेहनत सब यूं मिनटों में गायब हो जाएगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि भाई मुझे तो बड़ा मजा आया, काम का काम और जो दिल को सुकून मिला ना, ओ हो अमेजिंग। काम से याद आया, कुछ पेपर साइन करने गए थे ना तुम? अच्छे से पढ़ के साइन किया ना? वाह कम ऑन यार, हर बात पे यूं मेरी मम्मी बनना बंद करो ना यार। यू डोंट ट्रस्ट मी एट ऑल ना, नहीं ना? अरे भाई कंपनी का सीईओ बनाया ना, तो सब अच्छे से ही कर रहा हूँ ऑब्वियसली यार, चिल। वैसे एक सॉरी मेरा भी बनता है। आज मैं रायता फैलाने वाली थी, पर मैं क्या करूं देव जी, जब बात ना आपकी इज्जत पे आती है तो मुझसे ना रहा ही नहीं जाता, मैं कुछ नहीं सह पाती। नहीं सह पाई ना? नाटक था, हम ड्रामा करेंगे, असली नहीं है, यही बोल रही थी तुम। मैं तो बोला था कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही दर्द हो रहा था जब तुम वो कर रही थी। बीवी हो तुम मेरी यार। खैर छोड़ो, मुझसे बात होगा। आज अगर हम जीते हैं तो तुम्हारी वजह से भी। ओके चलिए अब आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है? आराम कर लीजिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं वाकई में रिलैक्स करूं तो मुझे थोड़ी अपनी सेवा करने दो। आई वांट टू केयर फॉर यू प्लीज। तुम इतना कुछ करती हो फैमिली के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, मेरा भी हक बनता है ना। आज देव रायचंद चंपी एक्सपर्ट बनेगा और तुम्हें चंपी करेगा। कुछ कमाई नहीं हुई। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर हमने अपनी तरफ से तो काम की शुरुआत कर ही दी है ना। अब रातों रात अचानक से सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना। अरे भाई अंदर आ सकता हूँ? अरे राव जी भाई आप। जय श्री कृष्ण। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए। माफी चाहता हूँ कि मैं रात को इस वक्त बेवक्त आ गया हूँ, आपका दरवाजा खटखटा दिया। वो क्या है ना कि तरक्की कभी भी वक्त देख के दरवाजा नहीं खटखटाती है। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। वो क्या है ना कि मुझे आपके उपवास का खाना बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल ही माँ के हाथ के स्वाद जैसा है, इसीलिए मैं आपको ऑर्डर देने चला आया। मैं सच बोल रहा हूँ,
आपका वो खाना है ही इतना उम्दा कि लालटेन लेके ढूंढने निकले ना अगर पूरे इंदौर शहर में, तो भी ऐसा खाना नहीं मिलेगा। आपका छोटा पैकेट बड़ा धमाका करने जा रहा है। मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो भाई अपनी काबिलियत पे विश्वास कीजिए। आपका सामान बहुत उम्दा है, आपका शेफ बहुत उम्दा है, खाना बहुत बढ़िया है। तो फिर आपने पहली सीढ़ी तो पार कर ली बिजनेस की 100%, है ना? तो फिर देखिए, आपके पास सामान है, मेरे पास दुकान है, तो फिर कल से श्री गणेश करते हैं। हाँ, क्या कहते हैं आप? क्या वो मिला अपनी देवी की। देव जी, आप तो वाकई में वर्ल्ड की बेस्ट चंपी करते हैं। माँ से मत कहना मैंने ऐसे कहा, बुरा मान जाएगी। लेकिन सच में सारी थकान दूर हो गई है ना? लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ तुम्हारे लिए। और वैसे भी मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, है ना? मैं विजय, हरि प्रसाद जी का मित्र। मैं अकेले में बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ, कर सकते हैं। चलिए मैं भी चलता हूँ। आप क्यों चलेंगे? अरे, इनको मुझसे अकेले में बात कर रही है ना? ठीक है, आप इनके दोस्त हैं, मेरे थोड़ी हैं, है ना? ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो इनकी मुझसे पर्सनल बात है उसके लिए आप भी चलेंगे। आप यहीं रुकिए। आइए हरिप्रसाद जी, आइए। आओ मनोहर। मैं आता हूँ। आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। दरअसल नया नया काम शुरू किया है ना, तो ज्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते हम कि ये काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। वैसे भी कहते हैं ना, भजन, भोजन और धन चर्चा पर्दे के पीछे ही होनी चाहिए। ये लीजिए, मैं आपको 100 पैकेट का रोज का ऑर्डर दे रहा हूँ। आपको आने की जरूरत नहीं, मेरा आदमी खुद आके यहाँ से ले जाएगा। अरे रखिए, ये एडवांस है, सारा पैसा नहीं है। मेरे को यकीन ही नहीं होगा। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कहीं। अरे सपना नहीं है, हकीकत है हरिप्रसाद जी, रखिए। मैंने कहा था ना, मेहनत करने वालों के लिए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय। चल भाई। कौन थे ये लोग? ये माता के भक्त थे, दर्शन के लिए आए थे, तो हमसे मिलने चले गए अभी। आप बताइए जी, कैसे आना हुआ? अगर पैसे लेने आया हूँ, कुछ इंतजाम हुआ या नहीं? साफ साफ क्यों नहीं बता देते? देने हैं या नहीं? तो देने हैं। क्यों नहीं देने? पैसे लिए हैं तो पैसे वापस तो देंगे ही। थोड़ा सा वक्त दे दीजिए बस, थोड़ा और, तो मैं दे दूंगा। तो वैसे भी ये घर तो आपके पास ही है।
एक बात कान खोल के सुन लो, हाँ जी। मेरे डब्बे नहीं हटने चाहिए वहाँ से। नहीं, डब्बे क्यों हटेंगे? वैसे ही हैं आप, निश्चिंत रहिए, डब्बे नहीं हटाएंगे। हाँ जी। चलिए। हाँ आए मैं छोड़ देता हूँ। क्या बात हुई? बिमला, 100 पैकेट का ऑर्डर मिल गया है रोज के लिए। जिस रास्ते पर हम चलना चाह रहे हैं वो रास्ता मिल गया बिमला। माता रानी की कृपा से वो रास्ता मिल गया। सबसे पहले माँ मिलापनी को धन्यवाद करते और फिर कल की तैयारी भी तो करनी है, वो ऑर्डर बनाना है। मैया का आशीर्वाद लेने के बाद चलो हम आ गए हैं डाइनिंग टेबल के पास। चलो सब लोग अपनी अपनी सीट ले लो, मैं 10 काउंट करूंगी। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है। लीला दीदी जरा आना, 2 मिनट है बच्चों। लीना दीदी ये बच्चों का नाश्ता इतना कम क्यों है, और ये दूध आधा आधा ग्लास क्यों? उन्हें तो पूरा ग्लास देना चाहिए सुबह में और रात में। विधि बेटा, जब से फंड आना बंद हुए हैं ना, किचन का यही हाल है। अब तो ये नौबत आ गई है कि अब तो दूध और चीनी सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। अब तुम क्या बनाओगी? किचन में तो कुछ भी नहीं है। आप ना मेरी प्लेट मत लगाइए, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। बच्चों को बस भरपेट मिलना चाहिए, ठीक है? और मेरे भी नाश्ते की प्लेट मत लगाइए। इनफैक्ट आइंदा से बच्चों के खाने पीने में कभी भी कोई कमी आए तो मुझे खाना नहीं भी मिलेगा, इट्स ओके, लेकिन उनको प्लीज दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। मतलब बच्चों को कम नहीं पड़ना चाहिए। और हाँ, कल सुबह से हम चाय भी नहीं बनाएंगे, ठीक है? बच्चों को दूध। लीला दीदी भूल गई क्या नाश्ता देना? अरे हाँ हाँ, नाश्ता दो ना। क्या बात, कुछ कहना चाहती? नहीं कुछ नहीं दीदी। शुक्र है तुमने एमबीए किया, थिएटर करती ना, क्या होता तुम्हारा? तुम्हें याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कुछ छुपाएंगे नहीं दूसरे से। बताओ क्या हो? देव जी, ये जो हम कर रहे हैं वो, मतलब जो हम योगेश सर और अंबा जी के साथ कर रहे हैं, क्या वो सही है? उन्होंने जो हमारे साथ किया, जो चालाकी की, हम ठीक वैसा ही उनके साथ कर रहे, तो फिर उनमें और हमें फर्क ही क्या रह गया? उन्होंने जो हमारे साथ किया और हम जो उनके साथ कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और हम बदला नहीं ले रहे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत फर्क है। और उस तरीके से लड़ रहे हैं जो तरीका उन्हें समझ आता है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे स्टाइल में समझाता हूं। अंबे माँ बहुत दयालु थी, करेक्ट? लेकिन जब महेश असुर ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो वो दुर्गा माता बनना पड़ा। वो नहीं चाहती थी लेकिन बनना पड़ा ना। क्यों? महेश असुर रुकता ही नहीं, गलत करता रहता। हमें भी वही करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं देव जी। उन्होंने
हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझकर हमारा बहुत फायदा उठाया। अब उन्हें उन्हीं के तरीके से समझाएंगे और अपना हक भी वापस लेंगे।